अच्छा जी, आज जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका पढ़ेंगे, जिससे ऑर्गेनिज़्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, वो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है जी। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, वन ऑर्गेनिज़्म जो है वो खुद से जो है वो नए ऑर्गेनिज़म्स बना देता है। कुछ ऐसे हमने तरीके पढ़े पहले, बर्डिंग, बाइंड डिफ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। आज हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन की। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब किन ऑर्गेनिज़म्स में जो है वो ये जो है स्पोर फॉर्मेशन होती है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली फंजाई हैं। ठीक है जी, सम बैक्टीरिया भी हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी। अब एग्जांपल हमारे सामने जो स्पोर फॉर्मेशन की है फंजाई के अंदर, वो है बड़ी मेजर एग्जांपल जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से स्पोर फॉर्मेशन समझ आती है, वो है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस एक फंजाई है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है जी। व्हेन राइजोपस रीचेस टू इट्स रिप्रोडक्टिव एज, ये देखिए ये एक राइजोपस है। ठीक है, जब ये इसकी रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंच गया है ना, तो क्या हुआ कि इसके बॉडी सेल्स ने एक सैक बना दिया, थिक वॉल सैक बनाया। ठीक है, उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, एक हो तो उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, और ज़्यादा को स्पोरेंजिया बोलते हैं। वो क्या करता है, स्पोरेंजिया बना देता है, थिक वॉल सैक बना देता है। अब क्या होता है कि इन ईच स्पोरेंजियम सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल कॉल्ड स्पोर्स। अब इसके अंदर जो है वो सेल डिवाइड हो ही जाते हैं, डिवाइड हो ही जाता है और बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देता है, जो कि जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये स्पोर्स बन गए, बहुत सारे स्पोर्स बन गए स्पोरेंजियम के अंदर। फिर क्या हुआ, अब ये जो स्पोर है ना जो बन रहे हैं, ई स्पोर इज कवर्ड बाय थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट। सिस्ट ने उसको कवर किया हुआ है, थिक वॉल से ये कवर है। और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को भी ये बियर कर जाते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस हो जहाँ ये प्रॉपर तरीके से इनको कोई खुराक ना मिल रही हो या पानी ना मिल रहा हो या जो भी इनको प्रॉपर कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें भी ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थिक वॉल से जो है वो ये कवर होते हैं सिस से। ठीक है जी। व्हेन स्पोरेंजिया आर मेच्योर, अब क्या होता है जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है इनफ, तो वो क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। ठीक है, और उसमें से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। ये देखें, स्पोरेंजियम बर्स्ट हो रहा है और स्पोर रिलीज हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, जब स्पोर्स रिलीज हो गए ना, तो फिर अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जब ऐसी कंडीशन हो कि हर तरीके से हर चीज़ सूटेबल हो ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए, तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं और डेवलप हो जाते हैं न्यू राइजोपस में। इनको फेवरेबल कंडीशन मिली और ये जर्मिनेट होकर दोबारा इन्होंने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, यानी कि सिंगल पेरेंट से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, सो दिस इज़ द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अच्छा जी, ये फंजाई में था। और आपको पता है कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के अंदर भी जो है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। जब उनको कंडीशन प्रॉपर नहीं मिलती ना, तो वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं बैक्टीरिया की जो स्पोर फॉर्मेशन करती हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, क्लॉस्ट्रीडियम है और बेसिलस। ये 2 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो स्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। अच्छा जी, जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं दे आर आल्सो थिक वॉल्ड। ठीक है, वो भी थिक वॉल्ड हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। इसमें क्या फ़र्क है कि ये सेल्स अंदर ही बनते हैं। फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो आउटसाइड जो है वो एक अलग से सैक डेवलप होता है और फिर उसके अंदर बनते हैं, जबकि इसके जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही बन रहे हैं, इसलिए उनको एंडोस्पोर बोलते हैं। मैं आपको जो है वो डायग्राम दिखाती हूँ। चलें, ये देखें, ये एक बैक्टीरियम है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर जो है वो एक एंडोस्पोर डेवलप हो रहा है, थिक वॉल्ड। क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल ब्रेक होएगा और ये एंडोस्पोर बाहर निकल आएगा और ये एंडोस्पोर जो है वो दोबारा से जर्मिनेट करके डेवलप होके बैक्टीरियम पूरा बना देगा। ठीक है, दिस इज़ द स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड।